सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे मुझे बोलने की इजाज़त दी। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो उनका एक संवैधानिक दायित्व है, उस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए राजस्थान सरकार की तरफ से और मंत्री परिषद के द्वारा अभिशंसित एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने पढ़ा। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का एक लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा इन्होंने प्रस्तुत किया। राज्यपाल महोदय स्वयं राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, वो सरकार के सारे हालात को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, सीकर जयपुर में विराजते हैं और इस बात को भी समझ रहे हैं कि राजस्थान सरकार ऑटो मोड पर चल रही है। उल्लेख करते हुए उन्होंने उन सभी लोगों को सम्मिलित किया इस बात में, किसान, युवा, महिला, श्रमिक, पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित वर्ग, इन सबको शामिल किया। माननीय सभापति महोदय, इन सबको देख करके एक बात याद आ रही है मुझे। एक सेठ जी थे और वो अपनी घोड़ी को रोज कहते थे कि तुझे 20 किलो घी पिलाऊंगा। पड़ोसी ने पूछा एक दिन, यार तेरी घोड़ी मोटी कैसे नहीं हो रही है? तो बोले, यार मैं कहता तो रोज हूं उसको 20 किलो घी पिलाने के लिए, वे कैसे मोटी नहीं हो रही है। वैसे ही आपके इस डॉक्यूमेंट में सारे वर्गों को शामिल किया है और सारे वर्ग ये समझ भी रहे हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा है। तो लगता है युवा जी से कोई गलती से कोई कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लिया और बाद में पता लगा कि कंपनी ने जो भी ये इतनी जो विशेषताएं बताई थी इनमें से तो एक भी नहीं है। अब पछता भी रहे हैं कि गलती तो हो गई, लेकिन भुगतना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय ने इंद्रदेव की कृपा का भी जिक्र किया, पूरब से सूर्य निकलना है इसका भी जिक्र किया। हमको सबको पता है पूरब से निकल रहा है, लेकिन राज्यपाल महोदय ने इसका विशेष जिक्र किया कि पूरब से सूर्य निकल रहा है और पश्चिम में रिफाइनरी लग रही है। माननीय सभापति महोदय, पूरब से सूर्य निकलने का जिक्र उन्होंने इस बात में किया कि सोलर ऊर्जा का राजस्थान एक बड़ा हब बन रहा है। विकास हो, लेकिन जिस कीमत पे विकास हो रहा है, आज एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है राजस्थान में, खेजड़ी बचाओ अभियान। इस सोलर ऊर्जा के बहाने खेजड़ियों का जिस तरह से कटान हो रहा है, इस कटान से प्राकृतिक जो असंतुलन होगा, किसानों को जो भारी नुकसान होगा, जमीन की जो उर्वरकता जो समाप्त होगी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, ये सब वो क्षेत्र है जहां सोलर ऊर्जा का एक बड़ा हब बनाने की तैयारी चल रही है। विकास हो, किसी को ऐतराज नहीं इस बात से, लेकिन जिस कीमत पे हो रहा है, एनजीटी भी स्वयं इस बात का विरोध करती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का विरोध करती है। और बीकानेर में पिछले कई दिनों से कई संत महात्मा जो है इस बात के धरने पे बैठे हुए हैं कि कैसे भी खेजड़ी बचाओ। और उन्होंने यहां तक का ऐलान कर दिया कि अमृता देवी ने जिस तरह से 300 और कितने लोगों के साथ में अपना बलिदान दिया, हम उस बलिदान देने को तैयार हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एक बार इस पे कभी संज्ञान नहीं लिया कि खेजड़ी को हम कैसे बचा सकते हैं और सोलर पावर का हम उत्पादन भी कैसे कर सकते हैं। एक तरीका माननीय सभापति महोदय ये होता है कि जितने हम पेड़ लगाएं, पेड़ों को हम लगाएं भी। इससे मैं उल्लेख किया है कि 11 करोड़ और 70 लाख पौधे जो इन्होंने लगा दिए, लेकिन उनकी मोर्टिलिटी कितनी है। इन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जियोटेक के माध्यम से उसकी जो है हम जानकारी हासिल करेंगे। 70% से जियोटेक जो है वो अनुपलब्ध है। पेड़ लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, 11 करोड़ लगा दिया, लेकिन धरातल पे कितने हैं इस बात को न तो हम जो है इस बात को महसूस करते हैं, हम जानते हैं इस बात को कि हम इस प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं भुगतना हमको ही पड़ेगा। जियोटेक आपने एक अच्छा वो कर दिया कि साहब जियोटेक के माध्यम से हमको पेड़ों की पहचान होगी। पेड़ माननीय सभापति महोदय अपने आप नहीं पनपते। पेड़ों का पोषण करने के लिए एक माँ जैसे अपने बच्चे को पालती है वैसे पालना पड़ता है, उनका संरक्षण करना पड़ता है, उनको खाद देनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, सर्दी से बचाना पड़ता है, गर्मी से बचाना पड़ता है। लेकिन इस बारे में हम कोई जिक्र नहीं करते। हमने पेड़ लगा दिया, कभी माँ के नाम पे लगा दिया, कभी हरियाला राजस्थान के नाम पे लगा दिया। माँ और हरियाली राजस्थान तो बहुत अच्छे हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है,
उन पेड़ों को बचाएगा कौन? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी मान्य सदस्यों से जो है इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ का संरक्षण करने के लिए कोई योजना बनाएं, वो किसी भी रूप में हो। पेड़ का संरक्षण जरूरी है, लगाना से ज्यादा उतना उसका संरक्षण जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, रिफाइनरी का जिक्र किया गया माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। रिफाइनरी 22 सितंबर 2013 को उसका शिलान्यास हुआ था। 2018 में गवर्नमेंट बदली और जब शिलान्यास 2013 में हुआ था तो उसकी लागत थी 37,000 करोड़ रुपया। लेकिन राजनीतिक देश के चलते, राजनीतिक प्रतिशोध के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उसका फिर 2018 में फिर उसका शिलान्यास किया। ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका था, फिर उसका शिलान्यास किया। इस इतने बड़े अंतराल के बाद में बिना उसमें एक पैसा दिए हुए जो इतना बड़ा अंतराल लग रहा, 2013 में हुआ, 2014 में आगे थे। यदि आप बजटरी प्रोविजन करते, यदि आप बजट देते तो आज उसकी कीमत बढ़कर के जो 70,000 करोड़ रुपया जो हो गया, ये नुकसान राजस्थान का भी नुकसान हुआ है। रिफाइनरी से बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट आने वाला है, रिफाइनरी से बायो प्रोडक्ट भी मिलने वाले हैं, पेट्रोकेमिकल का भी वहां पे जो है वो बनने वाला है। लेकिन 37,000 करोड़ के बदले आज हम यदि 70,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो इस प्रतिशोध से किसको फायदा हुआ? माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार को नुकसान नहीं हुआ, एचपीसीएल को नुकसान नहीं हुआ, राजस्थान को नुकसान नहीं हुआ। केवल हम प्रतिशोध की बात करें और इन सारी बातों को भूल जाए कि हम नुकसान किसका कर रहे हैं। हम स्वयं उस आदमी की तरफ से जो उस पेड़ को काट रहे हैं जिसमें मैं स्वयं बैठा हुआ हूं और उसी को पेड़ को काटने में मैं लगा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, बहुत खेदजनक बात है। रिफाइनरी यदि तत्काल शुरू हो जाती, 2018 का इंतजार नहीं करते, तत्काल यदि शुरू हो जाती तो आज उसका उत्पादन शुरू होता और नो एमटीपी जो है उसका उत्पादन शुरू होता तो कम से कम 5-7 हजार करोड़ रुपया जो है राजस्थान को भी उसकी रेवेन्यू मिलती, उसके जो है राजस्थान को भी उसका लाभ होता। दोनों तरफ नुकसान हुआ। लेकिन प्रतिशोध की भावना आदमी को इतना जो है वो बना देती है कि कितना भी नुकसान हो, लेकिन मैं इस नुकसान को इसको जरूर करूंगा, चाहे मेरा कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं समझता हूं कि हमको इस बात से बचना चाहिए कि हम व्यक्तिगत केवल इस विद्वेष की वजह से हम यदि नुकसान करते हैं स्टेट का, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और मैं इसका घोर विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक के बारे में काफी चर्चा हुई और अब तो जब भी आहूत होती है विधानसभा तो पेपर लीक की चर्चा की जाती है और बार बार में कहे जाते हैं अभी तो छोटी मछलियां पकड़ी है, बड़े मगरमच्छ अभी पालने बाकी हैं। तो रोक कौन रहा है? पहला तो ये प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्र भाव से एक बात कहना चाहता हूं और शायद इस सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो है इस बात से खुद सहमत भी होगा, क्योंकि हर एक के जो है युवाओं से संबंध है, अपने अपने क्षेत्र से जो है उसके युवा उनसे जुड़े हुए हैं, उनके क्षेत्र के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो रोजगार की तलाश में जो इधर उधर परेशान रहते हैं, उन सबको इस बात की चिंता है। सम्मिलित प्रयास करके इसको रोकना पड़ेगा। जब इस पे पेपर लीक की जब ये घटनाएं हो रही थी तो माननीय उस वक्त की तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सख्त से सख्त कानून बनाए। 5 साल से लेकर 10 साल तक का जो है कड़ी सजा का प्रावधान किया। करोड़ों रुपए से 5 से 10 लाख रुपए से लेकर के 10-10 करोड़ रुपए तक का जो है उसमें सजा का प्रावधान किया। उन्होंने ये भी